नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सब खूब 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 खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। आज दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उपाय, वो आपको करना है मंगलवार के दिन। और अभी जो नवरात्रि चल रही है, इसमें दोस्तों मंगलवार के दिन यदि आपने ये उपाय कर लिया तो हमेशा हमेशा माता रानी आपके साथ रहेंगी, हमेशा माता रानी के आशीर्वाद आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें दोस्तों। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसका भला हो जाए। और दोस्तों जितना ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि चैनल जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव कर ले। और जो मैंने जो ये टारगेट किया है रियलमी का फ़ोन जो मुझे गिव अवे करना है, वो मैं जल्दी से कर सकूं। ठीक है दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों को तो ये उपाय, ये इस चीज़ का पता ही होगा, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ घरों में, ज़्यादातर घरों में ये किया ही होता है। लेकिन जिन्हें पता नहीं है वे इसके महत्व को जान लें। आपके घर में दोस्तों अभी आपने सुना होगा गणगौरी का जो पूजा की जाती है, उसमें माता गौरी रखी जाती है पूजा में। आपको पता होगा आपके घर में जब तक आपके कुल देवी का आपको आशीर्वाद नहीं मिलता है, आपके पितरों का आपको आशीर्वाद नहीं मिलता है, मतलब जब तक आपके पितृ आप पर प्रसन्न नहीं होते हैं, वे आपको शुभ आशीर्वाद नहीं देते हैं, आप जगह जगह थपेड़े खाते घूमते हैं। खराब समय आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं यदि आपकी कुल देवी आपके साथ नहीं है, यदि आपके पितृ आपके साथ नहीं है, उनके शुभ आशीर्वाद आपके साथ नहीं है। ना तो नौकरी धंधे में आप कहीं सेट हो पाएंगे, ना ही आपके घर की कलह कहीं जाएगी। और जब भी ऐसी समस्याएं आती हैं तब अचानक ही बड़े बड़े रोग लगते हैं शरीर में, ऐसे ऐसे रोग लगते हैं जो आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, रिपोर्ट के अंदर नहीं आएगा, लेकिन आप उन रोगों से त्राहित त्राहित हो जाते हैं, त्राही माम बोल देते हैं कि ऐसा कैसा रोग है। तो जो हमारी कुल देवी है उनकी कृपा हमारे ऊपर उतरना बहुत आवश्यक है, हमारे पितरों की कृपा हम पर उतरना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर इन दोनों की ही कृपा हमारे ऊपर उतरी रहती है तो जो ग्रह दोष है वे इतना असर नहीं कर पाते हैं जितना उनकी ज़्यादा असर होती है। यदि हमारी कुलदेवी हमारे साथ नहीं है, हमारे पितृ हमारे साथ नहीं है, तो जो ग्रह, जब भी हमारे कोई कमज़ोर ग्रह, क्रूर ग्रह जब हम पर अटैक करते हैं तब हम बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। आज जो उपाय दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये माता रानी का वो रूप है जो आपको अपने घर में हमेशा रखना चाहिए। मोस्ट ऑफ घरों में तो ये होता ही है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ज़्यादातर घरों में ये माता जी रखी ही जाती हैं। लेकिन जहाँ नहीं है वे भी बना ले, मंगलवार के दिन कर ले ये उपाय। बहुत कारगर उपाय है दोस्तों, ये बहुत कारगर उपाय है। जिनके घर में ये माता रानी है वे अदृश्य रूप से ऐसे आशीर्वाद के हकदार हो जाते हैं, अदृश्य रूप से शक्ति उन्हें ऐसे आशीर्वाद देती रहती है कि काफ़ी संकट उनके परिवार में आते ही नहीं है। और यदि कोई समस्या आ भी गई तो माता रानी के आशीर्वाद से वो समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों आपको लाना है थोड़ा सा गोबर। क्या लाना है? गोबर, गाय का गोबर आपको लेना है। मंगलवार के दिन आप ये उपाय कर लें। वैसे इन 9 दिनों में आप कभी भी करेंगे तो ज़्यादा मतलब अच्छा ही रहेगा, लेकिन मंगलवार के दिन यदि आप ये करते हैं, आपने सुना होगा मंगला गौरी व्रत। मंगलवार के दिन यदि आप माता पार्वती के जो भी उपवास करते हैं, जिनकी तलाक तक की नौबत आ गई है, और यदि वे मंगलवार के दिन, जो सावन महीना में जो मंगलवार आते हैं, यदि 5 मंगलवार जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, यदि ये उपवास कर लेते, जो तलाक तक की नौबत आ रही है वो भी दूर हो जाती है।
मंगलवार के दिन माता रानी का इतनी ज़बरदस्त उनकी शक्ति, उनका जो रूप है ज़बरदस्त ढंग से आपका साथ देता है, आपको अच्छे आशीर्वाद देता है। वैवाहिक जीवन में भी बहुत ही ज़्यादा सुख मिलता है। जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं उन्हें भी ये उपवास करने से बहुत ही अच्छे उसके परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो मंगलवार का दिन माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अभी ये नवरात्रि चल रही है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मंगलवार के दिन आप इस उपाय को कर लें। ठीक है, जो भी समस्या हो आपके घर में, हर समस्या से आपको राहत मिल जाएगी। तो आपको दोस्तों क्या लेना है, गाय का गोबर। गाय का गोबर उतना ही ले जितने की आपको मूर्ति बनानी है। थोड़ी सी उसमें आपको चिकनी मिट्टी भी मिला लेनी है, मतलब थोड़ी सी मिट्टी मिला ले, गाय का गोबर ले ले और गंगा जल से दोनों को मिक्स कर ले। मिक्स ऐसे कर ले कि आप मतलब उसकी छोटी सी मूर्ति बना लें। मूर्ति आपको बहुत सोच समझ करके बनानी है, जैसे माता जी की मूर्ति बनती है। कुछ लोग, कितने ही घरों में मैंने देखा है जो मूर्ति जैसी नहीं बना पाते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मूर्ति जैसी बनाए, बस आपके अंदर ये आस्था होनी चाहिए कि ये जो गाय के गोबर से और मिट्टी से जो मैंने मूर्ति बनाई है, ये मूर्ति माता रानी की मूर्ति है। बस किसी भी चीज़ से आप उनकी छोटी छोटी दो आंखें बना दें और थोड़ी सी मिट्टी का ऐसा गोलाकार आप बना करके रख लें कि ये माता रानी है। और उस मूर्ति को आप धूप में सुखा लें, सुखा करके उसे रेडी कर लें पूजा के लिए। बराबर, इसी नवरात्रि में आपको ये मूर्ति अपने पूजा स्थान में रख देनी है। क्या करना है, जैसे आप गाय के गोबर के उपले बनाते हैं, उपले बना करके आप सुखा करके रख लेते हैं, वैसे ही माता रानी की छोटी सी आपको मूर्ति बनानी है। आप अपने अपने हिसाब से जैसे भी आपको मूर्ति बनाते बने वैसे आप छोटी सी मूर्ति बना लें। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये मूर्ति आपको एवरीडे पूजा में रखनी है तो आप थोड़ी बड़ी बनाएं। कुछ लोग जो एवरीडे पूजा में मूर्ति रखना नहीं चाहते हैं, वे छोटी मूर्ति बनाएं और उस मूर्ति को अभी नवरात्रि में पूजा कर लेने के बाद किसी डिब्बी में, यदि चांदी की डिब्बी हो तो बढ़िया रहेगा, चांदी की डिब्बी नहीं है तो फिर जो भी डिब्बी आपके पास हो, भले वो प्लास्टिक की ही क्यों ना हो, उस डिब्बी के अंदर आपको उस मूर्ति को उठा करके रखना होगा। ठीक है, तो मूर्ति का साइज आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको कितनी बड़ी मूर्ति बनानी है। मूर्ति को मंगलवार के दिन बना करके सुखा लें, सुखा करके आपको उसकी पूजा कर लेनी है। बराबर जैसे आप माता रानी की पूजा करते हैं ऐसे ही आप अपने पूजा स्थान में उस छोटी सी मूर्ति को रखें, उसमें बिंदी लगा दें, कुमकुम लगाएं, अक्षत है जो चावल उन्हें चढ़ाना है, आपको थोड़ी सी मिठाई वगैरह रखनी है, उनकी पूजा कर लेनी है। और जब आप पूजा करते हैं उस समय आपके पास यदि शक्यता हो तो आप छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी जो चुनरी आती है, बिल्कुल छोटे लेवल की, बड़ी नहीं, छोटी से छोटी मूर्ति के लिए भी बिल्कुल छोटे साइज की भी चुनरी आती है, उस टाइप की चुनरी यदि उसके माप के नहीं मिलती तो आप फोल्ड करके उसे चौपरत करके वैसे आप उन्हें चुनरी भी पहना दें। और आप माता जी का आवाहन कर लें कि माता जी आपको आना है और इस मूर्ति के अंदर विराजित होना है और आपको हमारे घर से ये जो भी कले है, जो भी परेशानी है, नौकरी धंधे में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे दूर करनी है, ये आपको प्रार्थना करनी है उस मूर्ति के सामने। मूर्ति के आगे आप दिया बत्ती लगाएं और मिठाई वगैरह चढ़ाए, फूल चढ़ाए, गुलाब का फूल होगा तो बहुत बेस्ट होगा, और आरती उतार लें। ठीक है, और ये 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन आप उनकी पूजा कर लें उसी स्थान में रख करके। जो लोग 9 दिन पूजा नहीं कर पा रहे हैं वो जितनी भी कर पाते हैं, 1 दिन 2 दिन उतनी पूजा कर लें। उसके बाद में उस मूर्ति को, उस गोबर की मूर्ति को या तो आप पूजा स्थान में ही रख करके रखें, यदि नहीं रखना है, पूजा स्थान में रखना है, थोड़ा सा चावल वगैरह रख दें और उसके ऊपर उस मूर्ति की आप स्थापना कर दें। जब भी आपके घर में कोई भी प्रसंग होता है, कुछ भी अच्छा होता है, उस मूर्ति की सेवा पूजा हमेशा हमेशा करें। 2 लौंग और गुड़ की आहुति माता जी के सामने अवश्य ही दे, हर प्रसंग में, हर अच्छे दिन में, और हर मंगलवार रविवार स्पेशली आप उनके आगे थोड़ा सा कुछ भी मीठा बना करके उनका भोग लगाएं। ठीक है, यदि आप पूजा स्थान में रख करके पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो 9 दिन के बाद, नवरात्रि के बाद, मतलब कि या तो नवरात्रि के अंदर ही, मतलब 9वें दिन तक किसी भी दिन आप उस मूर्ति को उठा लें, डिब्बे के अंदर
उस मूर्ति की स्थापना कर दे, ढेर सारा कुमकुम रखें, कुमकुम के अंदर ही आपको उस मूर्ति को रख देना है और डब्बी बंद करके आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। क्या करना है, डिब्बी के अंदर गोबर की इस मूर्ति को अपनी तिजोरी में रख देना है। ये उपाय सुनने में आपको जितना साधारण लग रहा है दोस्तों, इसका रिजल्ट उतना ही ज्यादा अच्छा है, उतना ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके भी घर में ये मूर्ति है, क्योंकि गाय के गोबर में ही बहुत सारी ताकत है दोस्तों। गाय के गोबर में ढेर सारे टोटके सिद्ध हो जाते हैं, ढेर सारे काम गाय के गोबर से सिद्ध होते हैं। और गाय के गोबर से ही जब माता रानी की मूर्ति बनाई जाती है तो मूर्ति बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही शक्तिशाली होती है, जो हमेशा आपके परिवार की रक्षा करती है। बहुत सारे घरों में ये मूर्तियाँ ऑलरेडी है, जिन्हें पता है इस मूर्ति के बारे में, लेकिन जिन्हें पता नहीं है वे इस उपाय को इस नवरात्रि में मंगलवार के दिन कर लें। यदि आप मंगलवार के दिन नहीं कर पाते हैं तो फिर नवरात्रि के किसी भी दिन कर लें, लेकिन करके रख अवश्य ही ले अपने घर में माता रानी की छोटी सी मूर्ति गोबर की बना करके रख लें। साक्षात माता जी का रूप आपके घर में हमेशा हमेशा विराजमान रहेगा, इसमें कोई शंका को शंका नहीं करना, कोई दो मत रहना, कोई भी डाउट मत करना कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। ये क्वेश्चन ही आपको पीछे कर देता है, आपके कामों में आपको हार दे देता है, आपको नेगेटिव बना देता है। हमेशा सोचे कि हाँ ये है, और ये बिल्कुल सत्य बात है। स्पेशली जब गणगौरी की पूजा होती है तो दोस्तों यही मूर्ति रखी जाती है जो गोबर से बनाई गई होती है। जहाँ जहाँ भी गणगौरी की पूजा होती है वहाँ गोबर की मूर्ति माता जी की रखी जाती है। और ये मूर्ति बहुत ही पावरफुल होती है। माता जी के सामने पूरा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो यदि आप जितना भी ज्यादा जैसे भी आप पूजा कर सकते हैं, इस मूर्ति की पूजा इस नवरात्रि में बना करके कर ले, हमेशा हमेशा के लिए आपका घर, आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। कर ले दोस्तों, बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही पावरफुल उपाय है। ठीक है, तो करते रहें। कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।